बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम वाक़या लेकर आए हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के वालिद मोहतरम का कि किस तरह उनके वालिद मोहतरम की शादी हुई थी। अगर आप इस्लामी वाक़यात वाली वीडियोज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम इंतहाई बुज़ुर्ग और दरवेश सिफ़त इंसान थे। उनका नाम साबित था, जवानी थी, इबादत और ज़िक्र में लगे रहते थे। एक दिन नहर के किनारे से जा रहे थे, भूख भी लगी हुई थी, चुनांचे उन्होंने एक सेब पानी में तैरता हुआ देखा। उन्होंने उठाकर वो खा लिया। जब इंसान को भूख लगी हो तो उसे कुछ समझ नहीं आता है, जब पेट भर जाए उसके बाद जाके इंसान को समझ आती है कि मैंने ये क्या चीज़ खाई है। उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब उन्होंने सेब उठाकर खा लिया, पेट भर गया, फिर उन्हें समझ आई कि ये सेब तो मेरा नहीं था, ये तो पानी में तैरता हुआ आ रहा था, मैंने बग़ैर इजाज़त इसको खा लिया है। अब या तो इस सेब की मुझे कीमत अदा करनी चाहिए या उसके मालिक से मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। जिधर से पानी आ रहा था उन्होंने उधर ही की तरफ चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर आगे गए तो देखा कि सेब के दरख्त लगे हुए हैं। पहचान गए कि ये सेब उन्हीं से गिरा हुआ है। उनके मालिक से मिले, उसे बताया कि आपका एक सेब पानी में तैरता हुआ आ रहा था और मैंने उसे उठाकर खा लिया है। मैं एक फ़कीर और दरवेश किस्म का आदमी हूँ, अल्लाह के वास्ते आप मुझे माफ़ फरमा दें। उन्होंने कहा कि मैं आपको माफ़ नहीं करता। फिर दरवेश कहने लगे, चलो आप मुझे इसकी कीमत बता दें, मैं इसकी कीमत अदा कर देता हूँ। तो फिर बाग का मालिक कहने लगा कि मैं तुझसे इस सेब की कीमत भी वसूल नहीं करूँगा। फिर दरवेश ने कहा, चलो फिर आप मुझे जो चाहे सज़ा दें, मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो बाग का मालिक कहने लगा, हाँ मैं तुझे सज़ा देता हूँ। तो कहने लगे, कौन सी सज़ा? उसने कहा, मेरी एक बेटी है, बेज़बान गूंगी है, आँखों से अंधी है, कानों से बहरी है, पाँव से लूली और लंगड़ी है। अगर तुम उससे निकाह कर लो और ज़िंदगी भर उसकी खिदमत करो तो फिर मैं अपना हक़ तुझे बख्शता हूँ। तो दरवेश ने थोड़ी देर के लिए सोचा कि ये तो एक ज़िंदा लाश हुई, मैं इससे कैसे निकाह करूँ। मगर फिर सोचा कि इस ज़िंदा लाश की दुनिया में खिदमत करना आसान, क़यामत के दिन किसी चीज़ का बग़ैर इजाज़त इस्तेमाल करने का जवाब देना मुश्किल काम है। कहने लगे कि ठीक है, मैं हाज़िर हूँ। निकाह हो गया। पहली रात जब बीवी को मिले तो देखा कि इतनी खूबसूरत। पूछा कि तुम उसी बाग वाले की बेटी हो? उसने कहा, हाँ। तुम्हारी कोई और बहन है? उसने कहा, नहीं। खैर चुप हो गए। मियाँ बीवी ने रात गुजारी। जब सुबह हुई तो ससुर ने पूछा, मियाँ बताओ मेहमान को कैसा पाया? तो बुज़ुर्ग कहने लगे कि जो आपने बताया था मैंने उससे बिल्कुल ही अलग थलग पाया उसे। उस वक़्त उसके ससुर ने कहा, देखो ये मेरी बेटी ऐसी है कि ज़िंदगी में इसने कभी किसी गैर मुहर्रम की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। मैंने कहा कि ये अंधी है, ज़बान से गैर मुहर्रम से कभी इसने कोई गुफ्तगू नहीं की, इसलिए मैंने कहा कि ये गूंगी है। मौसीकी वगैरह कभी इसने नहीं सुनी, मैंने कहा कि बहरी है। बाप की इजाज़त के बगैर कभी इसने कोई कदम बाहर नहीं रखा, इसलिए मैंने कहा कि लूली और लंगड़ी है। मगर ये हदीस की आलमा है, कुरान की हाफ़िज़ा है। मैं इसके लिए कोई ऐसा बंदा चाहता था कि जिसके दिल में खौफ इलाही हो, तकवा हो, ताकि वो मेरी बेटी के हकूक़ को सही अदा करे और ज़िंदगी भर उसे खुश रखे। जब तुम एक सेब की माफ़ी मांगने के लिए आए और यूँ रोने लगे तो मैंने सोचा कि इस बंदे के दिल में कितना अल्लाह का खौफ है कि सिर्फ़ एक सेब बग़ैर इजाज़त के खाने की वजह से इतना रो रहा है। इससे ज़्यादा परहेज़गार और मुत्तकी शख्स मुझे कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुझी से करूँ। तुझसे बढ़कर कोई अच्छा रिश्ता मुझे और कोई नहीं मिल सकता था, इसलिए मैंने अपनी बेटी का निकाह तुझ से कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटा दिया जिसका नाम उन्होंने नोमान रखा। वो बड़े होकर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह बने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करनी। अपना और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।